हाय गावेंदा पाकिस्तानी फैमिली रखे कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है यार। बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। भारतीय मुसलमानों ने मोदी जी का साथ देते हुए पाकिस्तान की ऐसी धरती लाई कि हिल गया पूरा पाकिस्तान। अच्छा मुसलमानों ने देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं भैया। मुसलमानों ने क्या बोला मोदी जी के बारे में? नहीं, ये तो वॉच देख करेंगे तभी पता लगेगा अगर किस तरह से मोदी जी का साथ दिया। तो कौन करते हैं स्टार्ट। कहाँ से आप? बुलंदशहर से। अच्छा ये बताइए 2024 का इलेक्शन नजदीक है तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? हमारे तो हिसाब से मोदी जी होने चाहिए। उसकी वजह है इन्होंने गरीबों को नाज दिया है, पैसा दिया है, बिजली का कनेक्शन दिया है, गैस का सिलेंडर दिया, बाकी किसी ने दिया क्या है? गरीब के लिए कांग्रेस में राजीव गांधी जी ने खुद स्वीकार करा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे लोग खा जाते हैं। आज अगर 12,000 रुपया टॉयलेट का जा रहा है तो सीधा गरीब के खाते में जा रहा है। 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि जा रही है, सीधा गरीब के खाते में जा रही है। गरीब को सीधा सीधा अपने आप से जोड़ गए। जो गरीब को फायदा पहुँचाया वो मोदी जी ने पहुँचाया, मोदी सरकार ने पहुँचाया, इसके अलावा किसी ने पहुँचाया नहीं है। अब आइए सवाल गठबंधन का। गठबंधन क्या है? सबके स्वार्थ जुड़े हुए। हर आदमी के मन में ये है कि भाई मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं बन जाऊं। अगर ये सब मिलकर आ भी जाएं तो इनमें कोई प्रधानमंत्री बनने लायक है नहीं, क्योंकि इनके पास में इतना होगा नहीं, ये सारे पलट जाएंगे। और आज के दौर में विकल्प के तौर में कोई है नहीं। मोदी जी का तोड़ नहीं किसी के पास में भी। देखो मोदी जी ने कहा थाली पीटो, सबने पीटी। मोदी जी ने कहा दिए जलाओ, सबने जलाए। मोदी जी कह रहे हैं 24 में प्रधानमंत्री बनाओ, सब तैयार हैं, मुस्लिम भी तैयार हैं, अमन शांति चल रहे हैं, बढ़िया रोड बने हुए, बढ़िया रास्ते बने हुए, हमें भी सिलेंडर मिला, हमारे घर में बिजली का कनेक्शन हुआ फ्री में, हमें भी नाज मिल रहा जो गाँवों के अंदर मिल रहा। तो तमाम लोग जनता को जो सुविधा चाहिए वो मोदी जी दे रहे हैं। इसलिए आज का सारा यूथ मोदी जी के साथ। राहुल जी कहते हैं कि जनता परेशान है। असल में ये उनका अपना नजरिया है। जनता तो देख रही है कि रोड अच्छे बने हुए हैं, जनता तो देख रही है कि बिजली सही आ रही है। इससे पहले बिजली आती ही नहीं थी, बिल थोड़ा महंगा है मगर बिजली सही आ रही है। और किसान जो आज गन्ना बेच रहा अपना, भाई यहाँ तो होता नहीं है, 350 रुपये मोदी जी ने गन्ने का भाव कर रखा किसानों का। धान का पेमेंट मिल रहा है, तमाम चीजों गन्नों का पेमेंट मिल रहा। कांग्रेस में तो मिलता ही नहीं था, पहले नहीं मिलता था, तो इसलिए विपक्ष में नहीं मिलते थे। अच्छा राहुल जी कहते हैं कि देश में नफरत फैल रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? राहुल जी लगातार कहते हैं। असल में ये हमेशा से होता है। सबसे पहले बांटने का काम इन्होंने किया, तो बढ़ता है बढ़ता रहेगा। मगर अक्सरियत में होता क्या है, जिसके पास में 50 वोट आएंगे वो जीत जाएगा, जिस पर 49 रह जाएंगे वो हार जाएगा। तो आज जो है विपक्ष के पास में दम नहीं है, दम नहीं है। तो असल में मैं एक शेर के माध्यम से बताता हूँ आपको कि ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा तो बस तुम ही से निकलेगा। मुझे उम्मीद है तुम इकट्ठा रहो, कौम के रहवरो, मोदी जी पानी तुम्हारी एड़ी से निकलेगा। मोदी जी के सामने कोई नहीं टिक पाए। ऐसा क्या दिखता है मोदी में? मोदी जी गरीब दिखता, मोदी जी के अंदर। मोदी जी गरीब को देखते हैं, जो गरीबों के मन की पीड़ा है उसे वे समझते हैं, गरीबों से बात करते हैं। हमारे आर्मी के जवानों से जाके बॉर्डर पर बात करते हैं, जो कभी किसी कांग्रेस ने नहीं की। हर फील्ड में जाके मोदी जी बात करते हैं, लोगों का सम्मान बढ़ाते हैं, चाहे चंद्रयान हो, वैज्ञानिक हो, जो आदमी देश के लिए काम कर रहा है। दूसरे मेक इन इंडिया चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों को हमें विदेश के नाम पे बहुत महंगा खरीदना पड़ता था। अब बहुत सारी कंपनी आई हैं हमारे देश में काम कर रही हैं, हमारे देश की उस पर मोहर लग रही है, हमारे देश का नाम बढ़ रहा। और एक बात और कि जब कभी हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी हों, राहुल गांधी तो हुए नहीं, मनमोहन सिंह जी हों, तो क्या होता था? जब अमरीका जाते विदेश जाते थे तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। मनमोहन सिंह इंडिया का विदेश के अंदर कोई नाम नहीं था। आज बाइडेन आ रहे हैं यार तुम कर लो काम। मतलब होता क्या है, तो आज अगर हमारा प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो तमाम लोग उसके मान सम्मान में पलक बिछा के बैठ जाते हैं, दूर से कॉली भरते हैं, और विकास हो रहा, FDI हो रहा। तो मोदी जी ने देश का मान सम्मान बढ़ाया, इसलिए मोदी जी के साथ जनता का जो बैलेंस है मोदी जी के साथ। गठबंधन जो हुआ है, इंडिया गठबंधन, 2 दिन बैठक हुई, तो इंडिया गठबंधन में अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं। जो विपक्षी नेता है वो कह रहे हैं देश को बचाना बहुत जरूरी है, मोदी से देश चल नहीं रहा है। अब देखो जब पहली बैठक हुई तो आधे भाग के उसमें से केजरीवाल जी पहले निकल गए, बहुत सारे लोग क्योंकि मन में जिनका कुंठा आई, ममता जी पहले ही निकल गई। भाई गठबंधन तो साफ मन से होता, अब मन में सबके कुंठा है, खोट है, अपनी अपनी तरफ को खींच रहे हैं, तो इसलिए हमें लगता नहीं है कि कोई रोक पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। मोदी जी का इस बार हरा देंगे, पक्का हरा देंगे, राहुल जी कहते हैं। नहीं, वो गलत बात है। वो वक्त आएगा तो आप देख लेना, अब की बार मोदी सरकार। अच्छा ये बताइए योगी जी कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में?
योगी जी यूपी के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, माफिया की कमर तोड़ दी है। बहन बेटी रात को चलो दिन को चलो, रोड पे कोई लूटपाट नहीं है, छीन झपट नहीं है, कुछ भी नहीं है। यूपी के अंदर एकदम सामान्य शांति है। जितने बदमाश है या तो भाग गए हैं या मारे गए हैं या जेलों में जाकर बंद हो गए। यूपी के अंदर आप सोना लेके फिर कोई छीनने वाला नहीं है। सोना लेके फिर अच्छी सरकार है योगी जी की, अच्छी सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। इनकी सरकार है तो कुछ आपको फायदा हुआ इस सरकार में? जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि जनता के हित में इस सरकार सोच नहीं रही है, कुछ महंगाई बेरोजगारी। भाई जनता की जो मूलभूत सुविधा है वो सब मिल रही है। सबसे पहली चीज़ है हमारे विकास के लिए हमारे रास्ते अच्छे हों, जिससे हम अपने सफ़र को तय कर सकें। हमारे रास्ते अच्छे हैं, हमारी जो हम किसान लोग हैं, जो हमारी उपज है उसका हमें सही मूल्य मिले, उसका हमें समय से रेट मिले, तो वो सारी चीज़ हमें मिल रही है। तो हम तो समझते हैं योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी भाई किसानों का भी ख्याल रखते हैं। मेरा नाम इकबाल है। इकबाल कहाँ से? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। अच्छा ये बताइए प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? अगला प्रधान जो है ये होना चाहिए। कौन? मोदी। मोदी जी क्यों होना चाहिए? मोदी जी सही है, इसके काम सही है। अच्छा क्या काम है? सब कुछ बढ़िया है इसका, शांति है, ना लूट मार, ना कोई चोरो चक्का, ना कोई कहीं रास्ते बीच में कोई लूट है पाट है, आने कोई बुंदे छीन ले हुआ, कोई जंजीर छीन ले हुआ, सब बदमाशी खत्म। पहले क्या स्थिति थी? पहले गुंडागर्दी ही खोली, अब कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कहता है कुछ नहीं है। इस सरकार में जनता का फायदा ही नहीं हुआ, गरीब जनता का। पाकिस्तानियों क्यों ना होता, खूब हुआ, सब कुछ मिला, बराबर मिला। आप खुश हैं? हाँ खुश हैं हम तो। और योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? वो भी सही कर रहे हैं, उन्होंने भी यूपी को साफ कर दिया। आने बहुत महागुंडे है यहाँ तो, यूपी में सबसे ज्यादा है। अब कुछ नहीं है। अच्छा राहुल जी कह रहे हैं नफरत फैल रही है, देश में नफरत का माहौल है, भाजपा नफरत फैला रही है, ऐसा है? कुछ नहीं हमारे यहाँ तो कुछ भी ना हमारे बढ़िया रह रहे हैं हम तो, बेहतरीन। आपके विचार क्या? हमारे विचार है मोदी जी। महंगाई भले है लेकिन देश का विकास हो रहा है, अपने देश का विकास। बाहर देश भले घूम रहे हैं लेकिन अपने देश का भी आज तक अपने देश में ऐसे हुआ कि G20 जो मीटिंग कराने जा रहे हैं, 20 देशों के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आज तक मतलब बहुत दिन से प्रधानमंत्री हुए हैं, बहुत पुराने से, बताओ हमें आज तक हुआ है अपने देश में? नहीं भाई साहब नहीं हुआ। ये मैं कहता हूँ भारत में ये कराने वाली मोदी जी हैं। अबे भारत का मौलाना, अबे मौलाना बोल रहे जो मतलब कि सीधे अक्सर नहीं होते, टेढ़ी अक्सर रहते हैं। वो कह रहा है कि ये बंदा जब से आया हमारा देश तरक्की कर रहा है। कहता है ये बंदा जब से आया तो किसानों को सब कुछ पैसे मिल रहे हैं, 2000 रुपए महीना। और कह रहा है कि जब से ये बंदा है गरीबों को फ्री खाना मिल रहा है, जब से ये बंदा है तब से गरीबों को फ्री में मीटर लगा के दे रहा। हमारे यहाँ 18,000 लेते हैं, उधर देख गरीबों को मुफ्त मीटर लगा के दे रहे हैं। वो कहता है कि मोदी जी आया तो गरीबों को मुफ्त बिजली मिल रही है, सिलेंडर मिल रहा है। कहता है कि सिलेंडर मैं खुद लाया हूँ सस्ता लेके, और मुझे भी मैंने बिजली का मीटर लगाया, मुफ्त लगा। ये है भारत के भाई। मैं भी किसान हूँ। वहाँ पर मुसलमान और हिंदू का भेदभाव नहीं करती गवर्नमेंट, जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि हिंदुओं को तो कोई कुत्ते की तरह नहीं यहाँ पर रखता। सीधी सीधी बात है यार, यहाँ पर तो नहीं है ना हमारे लोग उनके साथ सही है। वजह दे धरती की बात ही ना करना, इधर कावा ही बिगड़ा हुआ वही ना। और वहाँ का देखो वहाँ का मौलाना और एक इकबाल है, कहता है और भाई जो गवर्नमेंट है वही होनी चाहिए, कोई और तो होनी नहीं चाहिए। वो कहता है क्यों भाई? कहता है मोदी जी के काम ही ऐसे। कहता है पहले जंजीरें मंजीरें सब खींच लेते थे, सोना मोना अगर होता था। कहता है हाथों में लेके घूमो, कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी टच कर। ये देखो कैसी है मोदी जी और योगी जी ने तो माँ बहने कर गुंडों के जो ये चीज करते थे वही ना। और आज रात को 12 बजे भी निकलो, 1 बजे भी निकलो तो कोई। और ये कोई हम नहीं कह रहे, कोई हिंदू नहीं कह रहे, ये वहाँ का मुसलमान कह रहा है। और मोदी जी का कहते हैं कि भाई एक एक मुसलमान का वोट मोदी जी को जो गठबंधन बना है, ये जो पार्टियां लग गई हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकती। इनमें एक ऐसा भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो वजीर आजम बन सके, प्राइम मिनिस्टर बन सके। बनेगा तो सिर्फ मोदी 2024 में भी मोदी, और नहीं तो कोई नहीं बनेगा। कोई नहीं बनेगा। ये देखना यार, कोई और बात सुनो मुसलमानों के मुंह से। हमारा मीडिया क्या कहता है कि भाई साहब वहाँ पर इधर आंखें खुलती ना। हमें मैं भी किसान हूँ, हमें रेट सही मिल रहा है, कहता पैसे टाइम पे मिल रहे हैं, टाइम पे मिल रहा है। पहले ये सब नहीं मिलते थे, अब मिल रहे हैं। ये देख खुश ना हो तो क्या हूँ, हमारे लिए रास्ते खुले, रोड पक्के हो गए। ये देख भाई इनका तो मुंह तोड़ जवाब था। हम पाकिस्तानी के जो तुम बातें करते हो तो ये तुम्हारा जवाब है कि भाई देखो आखिर इन्होंने बोला। ये भी वीडियो चलाए ना मुसलमानों की, जरा चला के बताएं। फिजा खलीफा बताएगा, ये नहीं बताएगी, ये कहाँ बताएगी कि वहाँ ये लोगों को पता चले क्या उधर का मुसलमान क्या कहता है, उसके मुंह से निकलता क्या, जो हमसे ज्यादा है वहाँ। तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म।